कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे हरे परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कूट कूट प्रणाम करती हूँ, स्तुति करती हूँ, वंदना करती हूँ। संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्ण राधे राधे। चलते हैं अपनी गीता पर। तो कल हमने बताया था ये गीता का ये जो है ये रहस्य भरी है गीता। इस गीता का अध्ययन करने से इतना हमें लाभ नहीं होता है। लाभ तो देखो, कोई वेद शास्त्र कोई भी पढ़ो तुम, गीता हो, वेद हो, शास्त्र हो, कुछ भी हो, मतलब धार्मिक ग्रंथ कोई भी हो, उसको पढ़ने से ज्ञान तो सबको होता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं ज्ञान नहीं होता है, हर एक बात की, और अच्छा भी लगता है। जो देखो, जो हम भगवान की शरण में जाने वाले, जो भगवान की भक्ति करने वालों को तो ये भक्ति के कार्य ही पसंद आते हैं। ये हमेशा ये नहीं समझ लेना चाहिए कि इन वेद पुराणों को, इन किताबों को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये कोई रद्दी है तो उठा के कबाड़े में फेंक दो। इनको ऐसा नहीं समझना चाहिए। इनको कोई ऐसे वैसे ये किताब के पन्ने नहीं समझने चाहिए कि ये किताब कॉपी के पन्ने हैं, इनको जो है ठीक है, इनको काम है तो सही है, नहीं तो फाड़ के फेंक दो। नहीं, अगर पुस्तक ये ग्रंथ कितने भी पुराने हो जाएं, कितने भी पुराने हो जाएं, हमारे गुरुजी थे तो किताबों को, उनकी किताबें ऐसी बढ़िया रखी रहती थी, इतनी अच्छी किताबें उनकी रखी रहती थी कि उनको किताब भी जब पढ़ लेते थे, सब जो किताब दे देते थे पढ़ने के लिए, वहाँ पर सब बराबर पढ़ते थे। लेने के बाद में एक ये देखते थे कि इसने किताब को घोंटू को तो नहीं रखा है, मतलब जैसे किताब बहुत ऐसे होते हैं घोंटू पर रखे थे, पढ़ लेते। हमारे गुरुजी ने देख लिया ये इसने घोंटू पर रखे के पढ़ रहा है, तुरंत तो कहते थे इसे किताब छीन लो, इसे किताब छीन लो। चूँकि ये जो है, इनको जो है ये कागज के पन्ने और रद्दी नहीं समझना चाहिए। अगर ये बाई चांस पुरानी में हो जाते हैं ग्रंथ, तो इनको ठीक ढंग से बढ़िया से इन्हें अच्छे से कागज लगा के, अगर फट भी गई है तो कागज लगा के उसको अच्छे से रख लेना चाहिए, उन्हें दुख नहीं करना चाहिए। जो अगर बाई चांस बहुत ही किताब कोई बेकार हो गई है, इसके अक्षर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ये जाके और गंगा में विसर्जन कर देना चाहिए, गंगा में विसर्जन कर देना चाहिए और हाथ जोड़ के। चूँकि लेकिन इन किताबों को कभी रद्दी में नहीं बेचना चाहिए। जैसे कोई कबाड़ी आ गया, रद्दी वाला आ गया और उठा के और रद्दी के भाव में बेच दी, नहीं बेचना चाहिए। ये साक्षात, ये गीता साक्षात एक कृष्ण भगवान के मुखार बिंद से निकली हुई ये वाणी है। ये शिव पुराण भगवान शिव के मुखार बिंद से ये निकली हुई वाणी है। ये ऐसी वैसी, ये साक्षात कृष्ण भगवान है गीता, ये साक्षात शिव पुराण, शिव भगवान है, शिव है, ऐसा समझना चाहिए। हर एक किसी का दुख, हर एक किसी का निरादर और नहीं करना चाहिए। तो मान लीजिए कि किसी के भक्त का निरादर कर दिया, कि पुस्तक का निरादर, ये ग्रंथ का निरादर कर दिया, कि ये बहुत जीवन, ये ऐसा जीवन नहीं है कि जीवन जीने, अगर भगवान ने जन्म दे दिया है तो मृत लोक में आ गए, आराम से खा रहे पी रहे मस्त रह रहे, अपने खूब खर्च कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और मान लीजिए और कोई तो बात ध्यान में है ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ अगर ग्रंथ हमको पढ़ोगे तो तुम्हें ज्ञान मालूम पड़ेगा कि ये क्या, या ज्ञानी पुरुष के पास में बैठोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये जीवन क्या है। ये गीता हमें यही सिखाती है कि ये मनुष्य का जीवन है, ये मनुष्य का ये शरीर है, ये मनुष्य का अंग है गीता। चूँकि जब कृष्ण का अंग है, ये गीता का एक प्रश्न भगवान शिव, भगवान कृष्ण का अंग है। इस गीता ये कृष्ण भगवान का अंग है। चूँकि इसको पढ़ने से, जिसको पढ़ने से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वो क्या है, वो साक्षात ईश्वर है, साक्षात भगवान है, साक्षात ये शिव और कृष्ण है।
तो यहाँ थोड़ी सी भूल इंसान भूल कर देता है, ये भूल का ये भुगतान जो भरता है, चुकाता है, वो किसका? ये भूल का, अपनी भूल का। ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए, हमें समझदारी से जीवन जीना चाहिए। ये जीवन जीने के लिए हमें कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ये कहते हैं ये वर्तमान में जीना चाहिए। मैं तो हर एक किसी से कहती हूँ, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कैसे के टेंशन से, अरे तुम भविष्य की सोच लो, पहले वर्तमान तो निकाल लो, वर्तमान में तो जी लो पहले। तुम्हारा वर्तमान भी नहीं जी रहे हो, वर्तमान में ही तुम भगवान को छोड़ के और तुम सारी ये टेंशन लिए हुए हो, ये वो, और बाई चांस आँख बंद हो जाए और हम संसार से चले जाएं, तो बस ये क्या जो तुम काम करने आए वो भी कार्य नहीं कर पाया और अधवर में छोड़ के चले गए। अब फिर तुम जन्म लो, अब जन्म किसका लोगे ये तो भगवान जाने, उनकी लीला वो जाने, ये तो वही जानते हैं, हम तो क्या क्या जानते हैं। तो हम चलते हैं अपने कृष्ण भगवान के धाम चलते हैं। देखो ये हमने कहाँ तक सुना है, ये हमने ये सुना दिया था, देखो कल ये सुनाया था। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सातव तथा द्रौपदी एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले और ये जो सुभद्रा अभिमन्यु, इन सभी ने राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। देखो ये मैं भी भूल जाती हूँ, अब मुझे निशान लगाने पड़ेंगे, भूल जाती हूँ, निशान लगाने पड़ेंगे मुझे। तो हम चलते हैं, देखो कृष्ण भगवान, हमें इनकी वाणी को सुनना चाहिए। चूँकि ये घंटा आधा घंटा की तो है नहीं, मैं 2 ही श्लोक बोलती हूँ, बहुत हो जाता है तो 3 बोलती हूँ। चूँकि ये देखो ये थोड़ा थोड़ा हमें भी ये जो कहते हैं कि हमें भी कोई परेशानी नहीं होती है और देखो सुनने वालों को भी नहीं होती है। तो और ये हम सुनते हैं तो हमारे लिए 1 श्लोक 2 श्लोक ही बहुत होते हैं। चघोषो दास्त्र राष्ट्राणाम हृदयान्व्याधारयत नवश्च पृथ्वीं चैव तुम लो व्यान नादयन। देखो ये व्याधरथ, ये व्याधरथ क्या है? देखो भगवान शिव, हम भगवान कृष्ण शिव निकल जाती है। देखो ये जो है हमारे आकाश और पृथ्वी तक जो हमारी गूंज जाती है, वो हमारे दिल को, हमारे शरीर को आहत करती है। चूँकि ये शंख बजाने का मतलब, यहाँ सब ने शंख बजाए थे कल बारी बारी से, सबके शंख अलग अलग शंख है, अलग अलग शंखों की धुन है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ उत्तम शंख तो किसका है? कृष्ण भगवान का है। तो बाकी देखो, और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धात राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। देखो यहाँ पे कौन सुना, ये संजय बता रहे हैं कि और उस भयानक जो ये शंख बजाए थे, उनकी आवाज इतनी तेज थी, इतनी गूंज थी उनमें कि ये पृथ्वी आकाश से लेके ये तीनों लोगों को एकदम हिला दिया। इतनी आवाज, इतनी उनकी शंखों में इतनी तेज ध्वनि थी, तेज शब्द इतना था। तो सब ये आकाश पृथ्वी सबको गुंजा दिया, तीनों लोगों को गुंजा दिया था। ये गुंजाते हुए धात राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों को हृदय विदीर्ण कर दिया। हृदय विदीर्ण का मतलब क्या होता है? विदीर्ण का मतलब ऐसे संजय कह रहे हैं कि ऐसे उन्होंने जो है ये दुर्योधन को संजय बता रहे और राष्ट्र को बता रहे कि देखो उनकी तरफ से जो शंख बजाए थे, उनकी इतनी ध्वनि तेज थी कि उनके शब्द इतना तेज था कि जो है जितने कौरव थे, ये धृतराष्ट्र के पक्ष वाले जितने थे, उनके सबके हृदय विदीर्ण कर दिए। सब घबरा गए, ये चकित हो गई, सब कांप गए थे कि ये जो है, चूँकि ये जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से सज धज के आते हैं, सब दोनों अपने दोनों तरफ से तैयारी करके आते हैं, लेकिन मालूम पड़ता है कि किसी की शंख की ध्वनि ऐसी होती है कि वो इतनी आवाज़ होती, ऐसी आवाज़ होती है कि उसको सुनने के बाद में हृदय कांप जाता है। एक बार हमारे गुरुजी हम
रुद्राभिषेक करते तो हमको सामने बैठा लिया, गुरु जी ने सबसे आगे बैठा लिया। अब हाँ एक थे तो उन्होंने पहले शंख बजाया और हम आगे बैठे थे। गुरु जी हमें आगे बैठाते थे, चूँकि हम रुद्री भी पढ़ते थे, उनके संग संग रुद्री पढ़ते थे हम, तो आगे बैठा लेते थे। तो ये जो शंख बजाया था मैं एकदम, एक तो उसने अचानक ही शंख बजाया था और मुझे मालूम नहीं थी। मैं अपने चूँकि गुरु जी सामने बैठे हुए थे तो हम इधर उधर नहीं देखते, हम अपने सीधे निगाही तरफ देखो, सबका सम्मान करना चाहिए जो है। लेकिन वो शंख बजाया तो ये एकदम अचानक ही बजाया ना, तो इतनी तेज आवाज़ उसकी निकली थी तो मैं एकदम काँप गई एकदम। मैंने कि इतनी तेज गुरु जी हमारे देखने लगे, लेकिन उसी समय हमारी आंखों से आंसू चलने लगे थे। ये हमारे महाराज जी, हमारे गुरु जी ने सबसे कहा कि शंख बजाया तो कुछ उन्हें याद आ गई, उन्हें कुछ याद आ गई, तो याद आने की वजह से वे रोने लगी थी। हम हाँ हमने साड़ी पहने थे, जो साड़ी पहनते थे गुरु जी के सामने, हम ये सलवार कुर्ता सूट बूटे ये नहीं पहनते थे। हमने घूंघट मार लिया और घूंघट के अंदर आंसू जो है अंदर ही अंदर पहुँच लिए। फिर भी हमारे गुरु जी ने देख लिया कि ये रो रही हैं, और रोने के बाद में अंदर घूंघट के अंदर ही इन्होंने आंसू पहुँच लिए। इनको कुछ याद आ गई, उन्होंने सबसे कहा, सब ने पूछा तुम आज रोई थी? मैंने कि शंख बजाता, इतनी तेज शंख बजाता, हमारे वो एकदम मैं कांप गई थी उस शंख की ध्वनि सुन के, और मेरी आंखों से आंसू चलने लगे। लेकिन गुरु जी सामने बैठे और सब इधर उधर बैठे थे, तो कोई देख नहीं लेता कि ये क्यों रो रही है, तो इसे कि ये रो क्यों रही है, इसलिए हमने अपने घूंघट मार लिया था साड़ी का, और घूंघट मार के अंदर ही अंदर हमने आंसू पहुँच लिए थे। तो जो देखो, तो इनकी आवाज़ बहुत, कहते किसी किसी की ध्वनि बहुत तेज होती है, इतनी तेज होती है कि जितने कौरव के तरफ के थे, ये संजय दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को भी बता रहे हैं कि उनके सामने के जितने कौरव के तरफ के जितने थे, उनके सबके हृदय विदीर्ण हो गए, जो है कांप गए। और कांपने के बाद में आगे सोचने लगे कि आगे क्या होगा। तो जो है ये अर्थव्यवस्थान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवः ऋषिकेशं तथा वाक्यमिदमः महीपते। तो यहाँ पे सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय में अच्युतः, यहाँ देखो अर्जुन बोले। अब जी अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो ये बहुत अच्छा है, ये सुनने लायक है। वैसे देखो ये राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज ने यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। इसका मतलब जानती हो क्या है? ये राजन, इसके बाद कपिध्वज, ये संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, ये राजन इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा, देखो ये कपिध्वज, देखो ये कपिध्वज क्यों कहते हैं, ये कृष्ण भगवान ये अर्जुन को जो कपिध्वज कहते हैं। तो वो यहाँ पे सब ये नाम का संबोधन करते हुए कहा है। ये जो है देखो, ये इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, ये अच्युत है, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यह कपिध्वज किस लिए कहते हैं? ये जो कृष्ण का रथ है, जो उस रथ में पताका है, मुरु है, और उसके ऊपर जो है ये हनुमान जी का ये पताका पे कौन है? हनुमान जी हैं। कप हनुमान जी हैं, और ध्वजा, ये जो कृष्ण के रथ के ऊपर, अर्जुन और कृष्ण के रथ के ऊपर हनुमान जी, ये ध्वजा पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। और हनुमान जी को बैठने की वजह से वहाँ पे, तो इसका नाम, इसलिए ये अर्जुन को कपिध्वज कहते हैं। अर्जुन को इसीलिए कपिध्वज कहते हैं। और देखो यहाँ पे भी जो है ये कहा है
कि ये अर्जुन ने कहा है ये अच्युत है। तो कोई अच्युत का मतलब जो होता है जिसका पतन नहीं होता है, जो अविनाशी होते हैं अच्युत हैं, जिनका पतन नहीं होता है, वो तो कह रहे हैं उनने संबोधन ये अच्युत कह के संबोधन किया है। कृष्ण हे अच्युत, ये जो जी कौरवों की जो सेना है, कौरव पांडवों की जो सेना है, जो युद्ध के लिए तैयार सर धज के आए हुए हैं, अस्त्र शस्त्र लेके सब आए हुए हैं, इनके बीच में मेरा रथ खड़ा कर दो, इनके बीच में मुझे मेरा रथ खड़ा कर दो जाके। तो संबंधियों को देखकर उस कहते हैं बांध कर, ये अर्जुन ने मोर्चा बांध कर, मोर्चा मतलब मोर्चा होता है कि तैयार होके सज धज के अपने रथ को उस पर रथ पर विराजमान होकर, वो ऐसे नहीं है अस्त्र गांडीव धनुष लेके, तो ये लेके अर्जुन तैयार थे। जब गांडीव धनुष लेके तैयार थे और जब रथ पर बैठे थे, तो रथ पर बैठने के बाद में फिर कहा हे अच्युत, मुझे जितने मेरे संबंधी हैं, जितने कौरव हैं, जितने मेरे संबंधी हैं, उनके सामने जाके उनके बीचों बीच में इस रथ को खड़ा कर दो। क्यों खड़ा कर दो? चूँकि इसलिए खड़ा कर दो कि हम कम से कम इनको हम देख तो लें, चूँकि जिनसे हम युद्ध करने जा रहे हैं, जिनसे हमारा युद्ध होगा, तो कम से एक बार हम उनको देख तो लें, हम जी भर के देख लें कि हमें युद्ध में किसको हराना है, किसके साथ में कौन सा शस्त्र चलाना है, कैसे किसको सामने हमें धनुष बाण चलाने हैं, किससे कैसा युद्ध करना है। तो हम कम से कम, और आए हुए ये धज के आए हैं, तो ये इनके पास में कौन कौन से शस्त्र हैं और कौन इसमें शक्तिशाली है, कौन ये बलवान है, तो ये सब हम कुछ अपने आंखों से देख तो लें। देखो ये कभी कभी हम लोगों के लिए भी होता है कि सामने भी कहीं जाते हैं, चाहे कोई कहीं हो, चाहे मंगल किसी के कार्य हो, चाहे युद्ध हो, चाहे कुछ हो, कुछ भी हो, पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग आगे सब इकट्ठे हुए हैं वो हैं कैसे कैसे। चूँकि आगे तभी इंसान बढ़ता है, पहले उन सबको देख लेता है। तो धनुष उठाकर ऋषिकेश, देखो दोबारा फिर ऋषिकेश पे दोबारा फिर आया है। देखो फिर दोबारा, ये कल हमने सुना था, ऋषिकेश फिर आया है, दोबारा आया है। चूँकि ऋषि का मतलब इंद्रियाँ का, ये ऋषि माने इंद्रियाँ और ईश माने ईश्वर, ये कहते हैं ये ईश्वर, इसलिए इन्हें ऋषिकेश कहते हैं। तो इनका दोबारा नाम है ऋषिकेश श्री कृष्ण, ऋषिकेश श्री कृष्ण। तो इन्होंने इसलिए नाम लिए, महाराज से यह वचन कहा, इन्होंने अर्जुन ने उन्होंने ऋषिकेश कह के और फिर श्री कृष्ण महाराज कह के ये संबोधन करके उन्होंने ये वचन कहा था, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, और जब तक खड़ा कीजिए कि जब तक हम तब तक खड़ा कीजिए कि जब तक हम इन दोनों पक्षों को हम ठीक ढंग से हम निगाह भर के नहीं देख लें, तो हमारे अंदर तसल्ली ना आए, तब तक इस युद्ध को खड़ा कर दीजिए, खड़ा करके रखिए इसको। ये अर्जुन ये कृष्ण से बोले, मतलब इनका यहाँ यही होता है। देखो हमें अर्थ समझना जरूरी होता है, ये नहीं है पढ़ लिया, पढ़ने से नहीं है, हम अगर अर्थ को कहेंगे तो हमारे कुछ समझ में आएगा। अब कपटध्वज जो है, जो हमने बताया, इसमें हम पढ़ देते, कपटध्वज अर्जुन का नाम है, जो नाम है कि हनुमान जी, जो ये ध्वजा पे हनुमान जी बैठे हुए थे, कपे हनुमान जी बैठे थे, और ध्वजा पर हनुमान जी बैठे थे, और रथ किसका था? अर्जुन और कृष्ण का था। इसलिए ये कहते हैं अर्जुन का नाम कपटध्वज नाम रखा है। तो यहाँ यावदेतान रीचे अहम योद्ध का मानव अस्थितान कैमर्या स योद्ध व्यवस्थतम स्मरणम समुद्दमे। और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि ये इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इसे खड़ा रखिए। मतलब यहाँ पे अर्जुन ये भी कह रहे हैं, हे अच्युत, हे ऋषिकेश, हे कृष्ण, हे महाराज, इस
युद्ध को ये तब तक युद्ध क्षेत्र में डटे हुए, मतलब डटने का मतलब क्या, इस युद्ध क्षेत्र में तब तक इसको रथ को खड़ा किए कि जो हमारे विपक्ष हैं, जो हमारे विपक्ष के कौरव हैं, हम उनको जो है उनके योद्धा को भली प्रकार देख लें कि उनके विपक्षी जो हैं कौरव, विपक्षी का मतलब क्या होता है, जो हमारे पक्ष में नहीं है, जो विपक्ष में है। विपक्ष में कौन है, ये कौरव विपक्ष वाले। तो कि इनको हम देख लें ध्यान से, क्या भली प्रकार देख लूँ कि युद्ध रूप व्यापार में मुझे ये तो युद्ध रूप व्यापार बताया। इसको व्यापार तो नहीं कहते हैं, व्यापार तो नहीं कहते हैं। व्यापार का मतलब ये होता है कि भाई आदान प्रदान होता है। ये शस्त्र चलाना, किसके साथ में कैसा चलाना होता है, कौन हमारे ऊपर कैसा अस्त्र छोड़ेगा, तब हमें कौन सा छोड़ना है, हमें किसको किस हिसाब से हमें मार गिराना है, हमें किस हिसाब से क्या करना है, ये सब देख लेने के बाद में, चूँकि जब तक उस अर्जुन को संतुष्टि नहीं होती है तब तक अर्जुन कृष्ण रथ को आगे नहीं ले जाते हैं। वो बार कृष्ण से पूछते हैं ये गीता है क्या, ये गीता यही तो है। पूरे गीता में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, बारी बारी से समझाया है, बारी बारी से समझाया है, इतना समझाया है कि शायद इतना कोई किसी वेद पुराणों व शास्त्रों में किसी में इतना कोई नहीं ये समझा सका, और ना ही कोई तीनों लोगों में इतना कोई नहीं समझा सकता है जो कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और उपदेश दिया है और समझाया है। इसको कहते हैं ज्ञान, इसको कहते हैं उपदेश, इसको कहते हैं ये कृष्ण को समझाने वाली बात, एक कर्म और ये ज्ञान और ये कर्म और ये योग, ये बारी बारी से जो समझाया है वो किसकी सामर्थ्य है, वो कृष्ण की सामर्थ्य है, और किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। ये बात मैं हकीकत कह रही हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है और ना ही कोई संशय है, ये सही बात है। किनके साथ युद्ध करना योग्य है, मतलब किसके साथ मेरा, तो यहाँ युद्ध भी हुआ है तो युद्ध के लिए भी सब कृष्ण भगवान ने सब ये वो कर दिए थे, सबको जो बता दिया था कि तुम उससे युद्ध करोगे, तुम उससे युद्ध करोगे, तुम उससे युद्ध करोगे। तो युद्ध के लिए किसके लिए कौन क्षमता, किसमें क्षमता है, ये सब जो है तो ये कह रहे हैं तब तक उसे खड़ा रखिए, जब तक हम मैं न देख लूँ तब तक उस रथ को खड़ा कीजिए। तो ये जो है ये अर्जुन इस बात को कह रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अर्जुन और कृष्ण का ही इस समय तो चलेगा जो है, दोनों पक्ष के जब तक खड़े नहीं हो जाते, क्योंकि सब सज धज के आए हुए हैं, सबके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, सबके पास में रथ हैं, ये शंख बजा बजा के ये घोषणा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये युद्ध के आरंभ की तैयारी। ये क्या होता है, ये शंख बजाना, ये सब करना, ये ढोल बाजे और मृदंग ये सब बजाना, ये कहते हैं युद्ध का आरंभ, इसको कहते हैं युद्ध का आरंभ। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है लेकिन मेरे कमरे में हवा नहीं आती है, अभी मेरे कमरे में हवा नहीं आती, बाहर बहुत बढ़िया हवा चली रहा, आप तो बारिश नहीं हुई। चलो ठीक है, जैसा कुछ है वैसे। तो हम बस इतना ही कहेंगे। इतना कहने के बाद में हम अपने जीने के लिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वो हमें बैठ के और एकांत में बैठ के सोचना चाहिए कि हमें जीवन हमें दिया है, तो इस जीवन के लिए कुछ ऐसा क्या काम करें जिससे कि हमारे अंदर भी प्रकाश हो, ज्ञान हो और हम किसी दूसरे को भी दे सके। कम समय धन नहीं दे सकते तो ज्ञान तो दे ही सकते हैं। धन तो कोई किसी को नहीं देता, धन तो अगर एक चवन्नी भी नीचे गिर जाएगी वो भी इंसान झुके के, चाहे टूट रहा होगा सबरा, लेकिन फिर भी झुके उसको उठा लेगा। ये चवन्नी गिर गई है, ये चवन्नी ये मेरे काम की है। तो लेकिन ज्ञान तो दे सकते हैं, इसमें किसी का पैसा खर्चा नहीं होता है, ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। तो यही कहते हुए मैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और सबको गुड नाइट और शुभ रात्रि। अभी मैं अब इससे पुराण सुनाऊंगी, तो ये सब के लिए जो है